गुड मॉर्निंग। मैं देव स्टडीज से राज भट्टाचार्य आपका स्वागत करता हूं और आज से मैं आपका मैथमेटिक्स क्लास यहां पे लूँगा जो कि ड्यू टू आपका कंपटीशन बेस्ड होगा। और ये जो है कंपटीशन में आपका बैंकिंग हो जाए, एसएससी हो जाए या फिर रेलवेज जो भी हो, ठीक है, या एनी अदर कंपटीशन जो भी है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले दिया जाएगा। बेसिक से फिर हम लोग डेप्थ पे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ में नहीं आए, तो लास्ट में मैं लिंक में अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू। तो आगे हम लोग आज टॉपिक में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, दैट मीन्स संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति। तो संख्या जो है, हम लोग क्या होता है कि संख्या होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ नंबर, यानी वो संख्या क्या होता है ना। संख्या हम लोग इतना ही बता देते हैं, आप लोग तो जानते ही हो, सभी तो आप लोग जो भी इसमें सब्सक्राइबर हो गए तो सभी जान रहे हैं कि 10th के बाद कहीं हो गए, 10th के बाद या 12th के बाद। ये संख्या तो ये नॉर्मल सा चीज़ है जिसको हम लोग काउंट कर सके, मतलब दैट्स कैन बी काउंट, इट इज़ कॉल्ड नंबर, है ना, यानी कि जिसको हम लोग काउंट कर सके वो संख्या होती है। अब आगे जानते हैं कि संख्या जो होता है, ये संख्या कितने, मतलब कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है ना। तो हम लोग इस पे पहले देखते हैं, सिर्फ हम लोग इससे इंट्रो देखेंगे कि संख्या जो होता है वो एक्चुअली होता है, संख्या को कैटेगराइज किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है 3 भाग में, 3 भागों में। तो क्या क्या होती है वो पहले हम लोग देखते हैं। मेनली है क्या, सम संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, है ना। तो अब क्या है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। आई नो वेरी वेल कि आप लोग सभी जानते होंगे कि ये क्या है, फिर भी एक इंट्रो के लिए मैं बता देता हूँ कि जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, दैट मीन्स नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, ओके, ये जो है सम संख्याएँ होगी। अब क्या होता है कि अब हम लोग होता है कि कभी कभी कंपटीशन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ नंबर दे दिया जाएगा और आपको तभी जस्टिफाई करना है कि ये कौन सा संख्या, ये सम है या नहीं है। तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग जानेंगे कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आए, उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे क्या 3, 5, 7। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये संख्या सम है या विषम है। चलो विषम तो भी नहीं जानते, सम है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे इसका क्या करेंगे, जो एंड में जो है नंबर है, तो क्या बताए थे 0, 2, 4, 6 या 8 ये है, तो इसका एंड में क्या देख रहे हैं, 9 है। दैट मीन्स क्या होगा, ये सम संख्या नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे दे दिया जाए 3, 5, 7, 3, 6, 8 और 9 के प्लेस में या तो यहाँ पे 0 रहे या अदरवाइज 2 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, सॉरी, या फिर 4 रहे या फिर 6 रहे या फिर 8 रहे, है ना, तो ये संख्या सम हो जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इसी तरह से विषम संख्या में। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो। अब 2 से डिवाइड ना हो का मतलब क्या हो गया, जस्ट इसके हम लोग वाइस वर्सा जाएंगे, जस्ट इसके उल्टा जाएंगे। तो क्या होगा, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के एंड में 1, 3, 5, 7 या 9 रहे, तो वह संख्याएं विषम संख्याएं होगी। बट हाउ वी कैन जस्टिफाई इट, द गिवन नंबर इज, मतलब दिया हुआ नंबर जो है वो विषम है, तो इसको हम लोग जस्टिफाई कैसे करेंगे। जस्ट लाइक इसी थ्योरी पे हम लोग आएंगे कि लास्ट में हम लोग को देखना है ऐसे 2, 7, 3, 9, 0। अब लास्ट में यहाँ पे आ गया क्या 5।
अगर 5 आ गया तो दैट मीन्स ये क्या होगा, विषम संख्याएं हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं, बस इसी टाइप से हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या थोड़ा समझने वाली चीज़ें है कि अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक ही हम इसका रूल है कि जो संख्या, क्योंकि सम और विषम तो ये जस्टिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है, लेकिन ये अभाज्य संख्याएं नहीं हो पाती। इसका एक ही रीज़न है कि हम लोग उसको पकड़ने, आज हम लोग सीखते हैं कि उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि अभाज्य संख्या कोई भी नंबर, कोई भी लार्ज दिया हुआ बड़ा से बड़ा नंबर अभाज्य है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो इसका सिंपल सा इसका इंट्रो होता है या इसका डेफिनेशन होता है कि जो संख्याएं अपने आप से या दिए हुए संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, वह अभाज्य संख्याएं होगी। मतलब क्या हुआ कि जो संख्या, ठीक है, अपने आप या दिए हुए संख्या को छोड़ के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गए हैं, जो संख्याएं एक से या दिए हुए संख्या को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। फिर से इसको देख लीजिएगा, जो संख्याएं अपने एक से, यानी कि अपने भी इसको हटा दीजिए, कि जो संख्याएं 1 से या दिए हुए संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे या वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। फिर से हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं कि जो संख्या 1 और अपने आप को छोड़कर दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 और itself, it's called what number? It's called प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। ये प्राइम नंबर हो गया, इसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ये इसीलिए आप लोगों को जानना जरूरी है, जो हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट है वो भी सीख लो, क्योंकि आज के डेट में अब जो ट्रेंड बन गया है कि कंपटीशन एग्ज़ाम का, उसमें आपको कहीं कहीं इस टाइप से भी लिख दिया जाएगा, ऑड दे दिया जाएगा, प्राइम दे दिया जाएगा, या फिर इवन भी दे दिया जाएगा। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये संख्या हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि संख्या में जो होता है कि संख्या, ये तो हो गया संख्या के बारे में। अब क्या होता है कि हम लोग अब जानेंगे कि कौन सी संख्या है किस संख्या से विभाजित होती है, या फिर हम लोग अलग अलग जोड़ने का अलग अलग एक ट्रिक होता है, जोड़ का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, है ना, या फिर डिवीज़न का एक ट्रिक होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो अलग अलग दूसरे वीडियोज़ में सीखेंगे। आज हम सिर्फ नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे कैसे है। अब क्या है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि अब संख्या को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती है। अब कुछ नंबर दे दिया जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं। दिए हुए संख्याओं में अभाज्य संख्या को चुनें। जैसे अब आपको अभाज्य संख्या इसमें चुनना है। तो अभाज्य संख्या हम लोग क्या जाने थे कि खुद से या फिर
1 से ही वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 12 को लेते हैं तो 12 के लास्ट में 2 है तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये तो सम संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे 23 है और आप थोड़ा सा आपको टेबल भी जानना है, कम से कम 20 तक का टेबल आप लोग समझ इसको ये कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, और देखो 23 किसी भी टेबल में नहीं आता। 23 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से ही डिवाइड होगा, और दूसरी संख्या से नहीं होगा। 25 तो 25 तो आता है 5 के टेबल में, ये नहीं होगा। यहाँ पे 29 तो 29 भी किसी टेबल में नहीं आता, तो ये भी अभाज्य हो जाएगा। 33 ये आता है, 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी और 1 से भी है, तो ये तो नहीं होगा। 37 को हम लोग कह सकते हैं ये है। ठीक है, 43 भी होगा क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आता है। 51 तो आता है 17 के टेबल में भी, 3 से भी डिविजिबल है, 17 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा, कभी सम संख्या दे दिया जाएगा, कभी अभाज्य संख्या दे दिया जाएगा, कभी विषम संख्या दे दिया जाएगा चुनने के लिए। तो ये छोटे छोटे एग्जाम में होता है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर ये रेलवेज़ वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्या है। अब जस्ट हम लोग को तुरंत निकालना होगा, उसको क्लासीफाइड तुरंत हम लोगों को निकालना होगा कि ये कौन सी संख्या और किस संख्या से विभाजित है। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग सीखते हैं विभाज्यता का नियम, यहाँ से हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम है ना। तो विभाज्यता का नियम, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि कौन सी संख्या जो है 2 से विभाज्य है, फिर कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। इस तरह से हम लोग कम से कम इसको 12-13 तक हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, यानी कि इसका मतलब हो गया क्या 2 से विभाज्यता का नियम। ये तो अभी जस्ट आप लोगों को जब डेफिनेशन बता रहा था उसी में क्लियर हो गया था, जो सम संख्या का डेफिनेशन था। तो क्या होगा, सिंपल सा हम लोग जानेंगे, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 लगा रहे वह संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 लगा रहे वो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अब इसी टाइप से हम लोग सीखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से तो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे। अब मान लेते हैं कोई बड़ा से बड़ा संख्या दिया हुआ है, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का संख्या दिया हुआ, वो 3 से विभाज्य है या नहीं है, उसको कैसे समझेंगे। तो इसका ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो क्या रूल है 3 से विभाज्यता का, कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है, वो संख्या
3 से विभाजित होगी। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अब कैसे हम लोग समझेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्या 752 752 ये क्या 3 से विभाज्य है? अब कैसे जानेंगे? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें कि 7 + 5 + 2 7 5 12 और 12 2 14 14 क्या 3 से विभाज्य है? 3 के टेबल में क्या 14 आता है? तो नहीं आता है। तो नहीं आता है मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरी संख्या लेते हैं, फाइव 531। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 5 + 3 + 1 कितना हो गया? 5 3 8 1 9। तो 9 जो है 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो इसको देखें, 75654। अब इसको ऐड करते हैं, 7 + 5 + 6 + 5 + 4 7 5 12 6 18 18 5 23 और 23 4 27। तो 27 आया। 27 क्या 3 से विभाज्य है? तो हाँ विभाज्य है। तो जब 27 3 से विभाज्य है तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य होगी ही। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग ये 3 से व्यवस्था का नियम हो गया। एक और आज जानेंगे, ज़्यादा नहीं, एक और जानेंगे कि 4 से व्यवस्था का नियम और क्या होता है। चार से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का यह भी सिंपल है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, इसको ये भी समझ सकते हैं या इकाई यानी कि वंस प्लेस, और दहाई यानी टेंस प्लेस, चार से विभाजित है तो दी गई संख्या चार से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, चार 4326। तो लास्ट का हम लोग संख्या क्या देखे, 2 और 6 यानी 26 आया, 26 आया। तो क्या ये 26 4 से विभाज्य है? 4 के टेबल में क्या, 4 के पहाड़ा में क्या ये आता है, 26 आता है? तो नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, तो लास्ट में क्या है, 7536, 7536। तो लास्ट में क्या है, 36 है, 36 है। तो क्या 36 4 से विभाज्य होता है? तो हाँ होता है, इसीलिए ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
7,59,328। तो लास्ट में क्या है, 28 है। तो 28 4 से भाज्य है, यानी 28 4 से भाज्य है, तो हाँ है, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य होगी। क्लियर है। तो इसी टाइप से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोस में आगे का और देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को, और आप लोग मेरे वीडियोस को देखो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करो। और आगे कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9525776854। ये मेरा नंबर है। आप इस पे मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। और मेरा नाम है राज भट्टाचार्य। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू।